जैसे कि आपने कहा कि वो ये कहते हैं कि जो अल्लाह चाहेंगे वही होगा। हम्म। तो हमारे भी धर्म में तो श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि अर्जुन से जब उनकी वार्तालाप हो रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो उसमें मेरी इच्छा है, बिना मेरे मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। हिंदू तो जानता ही नहीं है, हिंदू जानता ही नहीं है, आप पांडे ठहरे। जी, तो आपको उन्होंने भी तो यही कहा। नहीं नहीं, गलत है, ये वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है। कृष्ण ने कभी ये बात कही नहीं सकते। योगेश्वर कृष्ण एक वैदिक विद्वान थे, वेदज्ञ विद्वान थे। आचार्य संदीपन जी के आश्रम में वो वेद पढ़े थे, और ईश्वर वेद विरुद्ध बातें नहीं बोल सकते। ये सब अतिशयोक्ति है, ये सब हिंदुओं के बनाए हुए। ये हिंदू जैसा मूर्ख कौम धरती पर कोई नहीं है, इनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं लेंगे, सही पूछिए तो। तभी तो ये हिंदू योगेश्वर कृष्ण को महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चला। किसने? आमिर खान ने दिखाया है ये, या हिंदू ने दिखाया? पर हिंदू ये तो कवियों ने अपनी रचनाओं में दिखाया, श्रीमद् भगवत गीता में तो इसका कोई जिक्र है नहीं। भगवत गीता में वो तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, महाभारत वाला कृष्ण को पढ़ना चाहिए। इसलिए ये सब वो बातें हैं, उधर जाएंगे तो फिर आप खुद बखेड़े में पड़ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ईश्वर जो चाहेगा सो होगा, ईश्वर की इच्छा बगैर नहीं हो सकता। आप कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं ना? जी, तो कृष्ण को अगर आप ईश्वर मान रहे हैं तो वासुदेव को क्या मानते हैं? उन्होंने तो ये बोला कि हर मनुष्य में ईश्वर की का वास होता है। हाँ, तो हर मनुष्य में ईशावासमिदं सर्वम यत्किंच जगत त्याग जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता महागिरिदा कससिद्धनम, तो वेद में आया है कि ईश्वर हर जगह निवास करने वाले हैं। तो हर मनुष्य के अंदर है, हर मनुष्य के बाहर भी तो है। लेकिन योगेश्वर कृष्ण अगर आप ईश्वर मानेंगे तो वासुदेव को क्या मानना पड़ेगा? मेरा सवाल यहाँ है। जी, जवाब जवाब पंडित जी आप ही देंगे, क्यों दीजिए, तो क्योंकि आप विद्वान हैं। ये योगेश्वर कृष्ण के पिता थे वासुदेव, जी, और ईश्वर अजन्मा होता है, और योगेश्वर कृष्ण जन्म ले रहे हैं, तो ईश्वर कैसे हो जाएंगे? जन्म लेने वाला कभी ईश्वर नहीं होता, और वो भी माँ बाप के 8वां नंबर के संतान में जन्म लिए। ये तो धन्यवाद दीजिए उस काल के लोगों को जो लाइकेशन और वैसेक्टमी का कोई प्रावधान नहीं था उस समय, नहीं तो 8 नंबर कौन आने देता आपको? तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारे हिंदू घराने के लोग अपने सच्चाई को, इनके पास जो है वो किसी दुनिया वालों के पास नहीं है। हमारे पास है वेद, जो दुनिया वालों के पास नहीं है। लेकिन हिंदू वेदों से वंचित है, और हर ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की ओर लौटने के लिए कहा, गीता की ओर लौटने के लिए। एक भी उपदेश किसी ऋषि का नहीं है, लेकिन हमने वेद को तिलांजलि दिया है, और वेद को तिलांजलि देने के नतीजा जो सामने है आज हमारे यहाँ, तो लोग अपने को ईश्वर मान रहे हैं, अपने को ईश्वर बन बैठे हैं। तो ये बहुत बेतुकी बातें हो रही है। सच्चाई एक है, और सच्चाई जो है वो एक और अद्वितीय होता है, और सच्चाई के साथ हमारा नाता जुड़ना चाहिए, हमारा रिश्ता सच्चाई के साथ होना चाहिए, ना कि झूठ के साथ। जी, तो मैंने इस सच्चाई को जान करके अपनाया हूँ सत्य सनातन वैदिक धर्म को, और मैंने केवल जाना नहीं, मैंने जाना, परखा, समझा, इस पर चिंतन और मनन किया। जैसा मैं अरबी इस्लाम जगत का विद्वान हूं, मैं हाफिज हूं, मौलवी हूं, मुफ्ती भी हूं, ठीक उसी तरीके से मैं वैदिक संस्कृति में गुरुकुल का भी स्नातक हूं। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.